आवाज तो बिल्कुल क्लियर हो गई। तो शुरू करते हैं हम लोग। ग्रुप देने वाले कौन है, डिस्कवर इसका कौन किया था? तो ब्लड ग्रुप को डिस्कवर करने वाले हैं कार्ल लैंडस्टीनर। लैंडस्टीनर कार्ल लैंडस्टीनर ने ब्लड ग्रुप का डिस्कवर किया है। और इन्होंने जो डिस्कवर किया था कौन सा ब्लड ग्रुप, तो ए बी ओ सिस्टम को किया था, जिसके अंतर्गत क्या आता है, ब्लड ग्रुप ए आएगा, बी आएगा, ओ आएगा। तो कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। तो ब्लड ग्रुप ए हुआ, बी हुआ, सी हुआ, जो कि हम लोग लास्ट क्लास में देखे हैं सी नहीं होता है, ए बी, और एक हो जाता है ए बी, और लास्ट वाला हम लोग लेंगे ओ। तो यहाँ पे हम लोग लास्ट क्लास में देखे थे कि ए बी होता है, एक तरफ हम लोग एंटीजन लेते हैं। कोई भी ब्लड ग्रुप में क्या होता है, एक तरफ एंटीजन होता है और उसका एंटीबॉडी होता है। अगर हम बात करें एंटीजन का, तो एंटीजन कहाँ पाया जाता है, तो ये पाया जाता है आरबीसी में। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा एंटीजन पाया जाएगा। और एंटीबॉडी हम लोग देखें तो ये प्लाज्मा में मिलता है, प्लाज्मा में पाया जाता है। एक अगर हम लोग कोई सिंबल ले ले ए में, तो ए का एंटीजन को हम लोग अपने तौर पे मानते हैं के स्क्वायर वाला होगा, और बी का होगा सर्कल वाला। तो ए बी में क्या होगा, सर्कल भी होगा और स्क्वायर भी होगा, दोनों होगा। तो ये सब हम लोग देख चुके थे। और जो ओ होता है इसमें कोई एंटीजन नहीं होता, तो हम लोग डैश ले लेंगे। ओ में किसी भी तरह का एंटीजन नहीं होता है। तो जैसा कि एंटीजन देखें, ये एक स्ट्रक्चर में पाया जाता है। तो ए का हम लोग स्ट्रक्चर मान लेते हैं इस तरीके का होगा, बस एक कॉमन समझने के लिए। और बी को अगर हम लोग देखें तो बी में कुछ सर्कल वाला होगा, और ए बी में देखेंगे तो ए बी में दोनों पाया जाएगा, तो स्क्वायर लेंगे, एक तरफ सर्कल ले लेंगे, तो ये पाया जाएगा। ये हो गया ए बी का। और अगर हम लोग ओ की बात करें तो ओ में जो है नो एंटीजन आता है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे नो एंटीजन। ओ में नो एंटीजन पाया जाता है। अगर इसकी एंटीबॉडी हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे याद रखना है, अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो उसके बॉडी में जो एंटीबॉडी पाया जाएगा वो ब्लड ग्रुप बी वाला पाया जाएगा। तो बी का एंटीबॉडी पाया जाएगा, तो बी का एंटीबॉडी को हम लोग खुद से एक देते हैं सिंबल ओ, ठीक है, मतलब कि सर्कल वाला। और जो बी है उसका एंटीबॉडी पाया जाएगा ए वाला। ए में कैसा था, ए में है स्क्वायर वाला। और ए बी होता है ब्लड ग्रुप ए बी, उसमें जो एंटीबॉडी पाया जाएगा वो नहीं पाया जाएगा, मतलब कि नो एंटी। तो यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा जो इम्पोर्टेंट बन सकता है कि जो ए बी होगा मेरा, उसमें एंटीबॉडी पाया जाता है या नहीं पाया जाता है। तो ए बी में नो एंटीबॉडी पाया जाता है, और ब्लड ग्रुप ओ में नो एंटीजन पाया जाता है, मतलब एंटीजन उसमें नहीं होता है। और ओ में जो एंटीबॉडी होता है वो ए और बी बोथ प्रेजेंट होता है ना, दोनों का एंटीबॉडी प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे दो अलग अलग बात हो गया कि हाँ, एक में एंटीबॉडी होता है, किस में होता है भाई, तो एंटीबॉडी ओ में होता है। और ए बी में जो है एंटीबॉडी नहीं होता है, ओ में एंटीजन होता है। ये था छोटा छोटा बात। अब हम लोग देखते हैं ब्लड ग्रुप कौन किसको दे सकता है। तो पहले नंबर में बात करेंगे, क्या ए जो है बी वाले को ब्लड ग्रुप दे सकता है? तो इसका आंसर सीधा सीधा होगा, ए जो है बी को ब्लड ग्रुप नहीं दे सकता। ए बी को ब्लड नहीं दे सकता है। क्यों नहीं दे सकता भाई? क्योंकि इसमें जो एंटीबॉडी और जो एंटीजन होगा, तो ए में अगर हम लोग एंटीजन की बात करें और ए में ही अगर एंटीबॉडी की बात करें, दोनों को हम लोग को देखना होगा। ए की एंटीजन अगर हम लोग देखेंगे ए का, तो क्या समझ में आ रहा है, एक एंटीजन कैसा था, स्क्वायर वाला था, स्क्वायर बना लेते हैं। ए में एंटीबॉडी कैसा था, बी का था, गोल वाला। तो बी में एंटीजन किसका था, सर्कल वाला। और एंटीबॉडी कैसा होगा, ए वाला, इस तरीका का होगा। जैसे ही अगर ए का बॉडी बी में डाला जाएगा तो क्या करेगा ना, यहाँ पे ऐसे होगा ना, सर्कल हो गया, यहाँ ये हो गया एंटीबॉडी, एंटीबॉडी ये लोग पूरा कवर होगा।
तो जैसे ही क्या होगा कि ए का ब्लड बी में आएगा, तो ये इसके अंदर एंटर कर जाएगा एंटीजन के अंदर। एंटीबॉडी क्या होगा, एंटीजन को मारेगा, तो इसको किल करेगा। जैसे ही किल करेगा तो क्या होगा, पर्सन का डेथ हो जाएगा। इसी वजह से ब्लड डोनेट नहीं किया जा सकता, पहला। दूसरी बात, क्या बी जो है ए को ब्लड दे सकता है? क्या बी जो है ए को ब्लड दे सकता है? तो इसका भी आंसर होगा नो, नहीं दे सकता। सेम फंडा। थर्ड नंबर आते हैं हम लोग। ए जो है ए बी को ब्लड दे सकता है क्या? तो आंसर होगा यस, दे सकता है। समझने की कोशिश करेंगे अब हम लोग कैसे दे सकता है। ए में जो एंटीजन होगा, ए में एंटीजन होगा, एंटीजन और पूरा लिख देते हैं एंटीजन एंटीबॉडी। तो ए में जो एंटीबॉडी एंटीजन ले लेते हैं, एंटीजन कैसा होता है, ऐसा होता है। और ए में एंटीबॉडी कैसा होता है, ऐसा होता है। और ए बी में एंटीजन कैसा होता है, ए बी में जो एंटीजन होगा वो ए और बी दोनों का पाया जाता है। ए बी में एंटीजन ए का भी होगा और बी का भी होगा। लेकिन जो ए बी होता है उसका एंटीबॉडी कैसा होता है, यहाँ पे देखें हम लोग, ए बी जो है ए बी में एंटीबॉडी होता है क्या, नहीं होता है। तो ए बी में एंटीबॉडी नहीं होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे नो, नो एंटीबॉडी। ठीक है। अब जैसे ही ए का ब्लड बी में ए बी वाले पर्सन में डाला जाएगा, तो इसका एंटीबॉडी इसका एंटीजन को क्या मार पाएगा? तो यहाँ पे नो किलिंग हो रहा है ना, मार नहीं पा रहा। तो मतलब ठीक है, सेफ है, डाल सकते हैं, इसीलिए ब्लड डोनेट किया जा सकता है। क्या पिंक वाला नजर आ रहा है आप लोगों को? नहीं सर, चेंज कर दीजिए कलर। चेंज कर देंगे, ठीक है। चौथी नंबर पे आते हैं हम लोग। ओ जो है, क्या ओ ए को ब्लड दे सकता है? तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। ओ में एंटीजन कैसा होता है? तो ओ में जो है कोई तो एंटीजन होता ही नहीं है, डैश डैश, मतलब नो एंटीजन है ना। ओ में एंटीजन नहीं होता है, एंटीजन एंटीबॉडी। ओ में देयर इज नो एंटीजन एंड ओ का जो एंटीबॉडी होता है वो ए और बी का दोनों का होता है। ठीक है। और यहाँ पर अगर ए में आए, ए में एंटीजन कैसा होता है, इस तरीके का होता है। और एंटीबॉडी क्या होगा, बी वाला होगा, मतलब सर्कल वाला। तो क्या अगर ओ का ए में डाला जाए तो ये इसको मार पाएगा? तो यहाँ पे भी क्या हो रहा, नो किलिंग, नो किलिंग हो रहा। मतलब क्या हो रहा है कि ओ जो है ए को दे सकता है, तो इससे एक हम लोग यहाँ देखेंगे, सिंस ओ क्या होता है पता आप लोगों को, ओ इज द यूनिवर्सल डोनर कहलाता है, यूनिवर्सल डोनर। ओ जो है किसी को भी खून दे सकता है। ठीक है। तो ओ यूनिवर्सल डोनर है, किसी को भी ब्लड दे सकता ओ। अब हम लोग पढ़ते हैं आर एच फैक्टर। एक होता है आर एच फैक्टर, जैसे कि ब्लड ग्रुप में हम लोग देखते होंगे ओ ब्लड। निगेटिव, वो हाँ, निगेटिव ब्लड दे सकता है कि पॉजिटिव ब्लड भी सर? अभी उसको हम लोग पढ़ेंगे, वही बता रहे हैं, आर एच फैक्टर पढ़ेंगे हम लोग। जैसे कि यहाँ पे हम लोग लिखेंगे आर एच फैक्टर। अब हम लोग को समझ में आएगा कौन किसको दे सकता है, नहीं दे सकता है। तो आर एच फैक्टर जो होता है ना, इसका डिस्कवर किया है, कौन दिया है? तो पहले बताएंगे ब्लड ग्रुप को कौन डिस्कवर किया है, कार्ल लैंडस्टीनर। लैंड कार्ल स्टीनर। लैंडस्टीनर। और आर एच फैक्टर को भी लैंड स्टीनर किया, प्लस वीनर भी। दो साइंटिस्ट है, लैंड स्टीनर एंड वीनर। तो दोनों के द्वारा दिया है, गिवन बाय। ठीक है, दोनों के द्वारा दिया गया। आर एच का मतलब क्या होगा? ये जो आर एच है ये मंकी की प्रजाति है, जिसका नाम होता है रीसस। रीसस एक मंकी की प्रजाति है ना। तो वहां से वर्ड आया है रिसस, उससे हम लोग ले लिए हैं आर एच। अब ये जो आर एच फैक्टर होता है इसी को डी सिस्टम कहते हैं।
तो RH फैक्टर का एक और नाम हो जाता है जो कहलाता है डी सिस्टम। डी सिस्टम में क्या होता है, डी एंटीजन पाया जाता है। तो इसका एक सिस्टम हम लोग बनाएंगे। जैसे कि अभी तक हम लोग देख रहे थे, एक सर्कल हुआ करता था, यहाँ पे ऐसे ऐसे हुआ करता है, स्टार, ठीक है। तो अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, यहाँ पे लगा रहे थे, मगर अब हम लोग क्रॉस वाला में लगा रहे हैं। तो ये जो स्टार वाला है इसको हम लोग कहते हैं डी एंटीजन, यही कहलाएगा डी एंटीजन। RH फैक्टर में डी सिस्टम, RH फैक्टर यानी कि डी सिस्टम, डी में डी एंटीजन पाया जाता है। अब इसमें क्या होता है, डी एंटीजन में अगर किसी के बॉडी में दो तरह का बात होगा। अगर किसी के बॉडी डी एंटीजन प्रेजेंट है तो वो कहलाएगा पॉजिटिव, और अगर किसी की बॉडी में डी एंटीजन एब्सेंट है तो वो कहलाएगा नेगेटिव, ठीक है। तो अब आप खुद को देखिए, आप पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, डी एंटीजन है या नहीं है। तो यहाँ पे एक नोट लिखेंगे, अगर आरबीसी में डी एंटीजन प्रेजेंट है तो पॉजिटिव होगा, अदरवाइज निगेटिव होगा ना। तो ये हम लोग लिखेंगे। तो फिलहाल इतना समझ आया। अब हम लोग प्लस माइनस वाला खेल को समझने की कोशिश करेंगे। ए पॉजिटिव है किसी का, तो क्या ए पॉजिटिव जो है ए नेगेटिव वाला को ब्लड डोनेट कर सकता है? क्या ए पॉजिटिव वाला ए नेगेटिव को ब्लड दे सकता है? व्हाट विल बी द आंसर, बताइएगा आंसर क्या होना चाहिए। नहीं सर, नहीं। नहीं दे सकता सर। हाँ, तो ए पॉजिटिव वाला जो है ए नेगेटिव को नहीं दे सकता है। वजह, रीजन, तो जैसे कि हम लोग देख रहे थे ए में एंटीजन कैसा होता है, तो स्क्वायर टाइप में होता है, इस टाइप में होगा। और ए नेगेटिव में भी कैसा होगा, ए का खानदान है तो ठीक है स्क्वायर होगा। लेकिन अगर हम लोग डी एंटीजन की बात करेंगे, डी हम लोग एंटीजन देख रहे हैं, तो नॉर्मल वाला एंटीजन क्या होता है, स्क्वायर वाला प्रेजेंट होता है, ये खुद का बनाया हुआ। अगर यहीं पे डी एंटीजन का बात करें तो डी एंटीजन में क्या होता, कहाँ प्रेजेंट होता, पॉजिटिव में कि नेगेटिव में? पॉजिटिव में। तो ए पॉजिटिव में डी एंटीजन होगा, क्या ए नेगेटिव में होगा डी एंटीजन? तो यहाँ नहीं होगा, ठीक है। अभी समझ में आया कि डी एंटीजन क्या होता है, पॉजिटिव में प्रेजेंट होता है, नेगेटिव में प्रेजेंट नहीं होता है। अगर ए पॉजिटिव का ब्लड ए नेगेटिव में डाल दिया जाए तो होगा क्या, डी एंटीजन बहुत खतरनाक चीज है, जाएगा और इसको मार देगा, ठीक है, जाएगा और उसको मारेगा डी एंटीजन। इस वजह से क्या होगा कि ए पॉजिटिव वाला ए नेगेटिव को ब्लड नहीं दे सकता है। दूसरा, क्या ए नेगेटिव वाला ए पॉजिटिव को ब्लड दे सकता है क्या? आंसर क्या होना चाहिए, ए यस। नेगेटिव वाला। तो इसका आंसर होगा यस, कैन डोनेट ब्लड, है ना। तो ए नेगेटिव वाला ए पॉजिटिव को दे सकता है। तो कैसे दे सकता भाई, तो ए नेगेटिव में एंटीजन क्या होगा, ये एंटीजन होगा, ए पॉजिटिव में भी एंटीजन यही होगा। लेकिन डी एंटीजन बात करें, क्योंकि प्लस माइनस का बात है तो हम लोग डी एंटीजन को यहाँ लेके आए हैं। तो ए नेगेटिव में डी एंटीजन नहीं होता है, मतलब कि डैश हो गया, और ए पॉजिटिव में डी एंटीजन प्रेजेंट होगा, ठीक है। अब ये बताइएगा कि डैश वाला इसको मार पाएगा क्या, कुछ है ही नहीं तो क्या मारेगा। तो ये क्या हो रहा है, नो किलिंग, तो यहाँ पे नहीं मार पा रहा। तो इसका मतलब क्या होगा कि ए नेगेटिव वाला ए पॉजिटिव को ब्लड देगा। समझ आ रहा आप लोगों को?
थर्ड की बात करें तो हम लोग ओ नेगेटिव की बात करेंगे। क्या ओ नेगेटिव किसको किसको ब्लड दे सकता है? यूनिवर्सल डोनर कौन था? यूनिवर्सल डोनर अभी हम लोग पढ़े, ओ। ओ था। तो यहाँ पे ओ नेगेटिव क्या करेगा ना, ओ नेगेटिव कैन डोनेट, ओ नेगेटिव कैन डोनेट ऑल नेगेटिव एज वेल एज ऑल पॉजिटिव, ठीक है ना। यानी कि ओ नेगेटिव वाला हर नेगेटिव और हर पॉजिटिव को दे सकता है, किसी को भी दे सकता है, कैन डोनेट, ठीक है। हर पॉजिटिव हर नेगेटिव मतलब किसी को भी दिया जा सकता है। इसी से एक नाम पड़ेगा जो कहलाएगा यूनिवर्सल डोनर। तो यहाँ क्या समझ में आया? ओ नेगेटिव जो है यूनिवर्सल डोनर कहलाता है। साथ साथ हम लोग देखेंगे ओ पॉजिटिव। ओ पॉजिटिव क्या होता है? ये यूनिवर्सल डोनर नहीं होगा, है ना। ओ पॉजिटिव कैन डोनेट ओनली टू पॉजिटिव वन, मतलब ए पॉजिटिव सिर्फ ऑल पॉजिटिव को ही दे सकता है ना। तो यहाँ से क्या समझ में आया? ओ ग्रुप वाला यूनिवर्सल डोनर है, मगर ओ में भी कौन है? ओ नेगेटिव वाला यूनिवर्सल डोनर है। अगर हम लोग ओ पॉजिटिव में आ जाएं तो वो सिर्फ पॉजिटिव वाला को ही डोनेट कर सकता है। अब हम लोग लेते हैं ऑल पॉजिटिव और ऑल नेगेटिव, ठीक है। इसमें क्या होगा? ऑल पॉजिटिव और ऑल नेगेटिव जितना भी ब्लड है सबसे ले सकता है। अगर हम लोग ए बी पॉजिटिव की बात करें, ए बी पॉजिटिव, तो ए बी पॉजिटिव एक ऐसा ब्लड ग्रुप है जो सबसे ब्लड ले सकता है, चाहे तो नेगेटिव हो चाहे तो पॉजिटिव हो। तो इसीलिए इसका नाम पड़ेगा यूनिवर्सल एक्सेप्टर। इसका नाम पड़ेगा यूनिवर्सल ठीक है। ए बी पॉजिटिव क्या होगा कि ए पॉजिटिव से भी ले लेगा, ए मतलब हर पॉजिटिव से भी ले लेगा, हर नेगेटिव से भी ले लेगा। कौन लेगा? ए बी पॉजिटिव। इसीलिए ए बी पॉजिटिव को कहा जाता है यूनिवर्सल एक्सेप्टर। और अगर हम लोग बात करें ए बी नेगेटिव का, ए बी नेगेटिव, तो ए बी नेगेटिव क्या होगा? ये सिर्फ नेगेटिव से ही ले पाएगा, ये ऑल नेगेटिव से ले पाएगा। ऑल नेगेटिव से ले पाएगा कौन? ए बी नेगेटिव, ठीक है। तो यहां से इतना समझ आया। तो यहां से कुछ कुछ हम लोग लिखेंगे कि पहला पॉइंट लिखेंगे डी एंटीजन के लिए हमारे बॉडी में डी एंटीजन के लिए हमारे बॉडी में कोई एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। तो पहला पॉइंट क्या हो गया कि अगर डी एंटीजन है हमारे बॉडी में तो उसके लिए कोई भी तरह का एंटीबॉडी नहीं पाया जा सकता है। और अगर जिंदगी की बात करें लाइफ में, तो लाइफ में जीवन काल में मात्र एक बार डिफरेंट आर एच यानी पॉजिटिव नेगेटिव वाला फैक्टर है, आर एच का ब्लड लिया जा सकता है।
लिया जा सकता है ना, लेकिन रिस्क है ना। जैसे कि क्या हुआ कि अगर ए पॉजिटिव है तो ए नेगेटिव को ब्लड दे सकता है ना, लेकिन हाईली रिस्क है। सेम आरएच से शादी करनी चाहिए, ऐसा कौन कहता है? WHO। WHO कहता है कि सेम आरएच से शादी करनी चाहिए, यानी कि अगर पॉजिटिव है आप तो पॉजिटिव से करिए, नेगेटिव है तो नेगेटिव से। एक कंडीशन लेंगे हम लोग। कंडीशन में क्या होगा? मदर है, मदर का आरएच अगर नेगेटिव है, मदर का आरएच अगर नेगेटिव है, और एक तरफ है फादर, फादर का आरएच पॉजिटिव है, ठीक है, तो इन दोनों से जो बच्चा होगा, चाइल्ड, वो क्या हो सकता है? पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। लेकिन क्या होगा, जो पहला बच्चा होगा, फर्स्ट बेबी कैन सर्वाइव, पहला बच्चा है वो सरवाइव कर जाएगा, लेकिन जो सेकेंड चाइल्ड होगा वो सरवाइव नहीं कर पाएगा, ठीक है। ये जो डिजीज होता है, अगर इससे ऐसा होता है, अगर इससे जो डिजीज होगा उस डिजीज को कहते हैं इराथ्रोब्लास्टिस। इराथ्रोब्लास्टोसिस फिटिलस, ठीक है, FOETALIS, इराथ्रोब्लास्टोसिस फिटलिस। तो ये डिजीज कहलाता है जिसमें कि पहला बच्चा तो सरवाइव करेगा मगर दूसरा उसके बाद नहीं कर पाता है। अब एक महत्वपूर्ण सवाल कि अगर बात किया जाए ब्लड ग्रुप में टोटल कितने सिस्टम होता है, ब्लड ग्रुप में टोटल कितना सिस्टम पाया जाता है, तो ब्लड ग्रुप में टोटल 36 सिस्टम है, 36 तरह का सिस्टम पाया जाता है, ठीक है, जैसे ब्लड ग्रुप AB, O, ऐसे करते करते 36 तरह का ब्लड सिस्टम, ब्लड ग्रुप का सिस्टम है, जिसमें से हम लोग कुछ कुछ पढ़ेंगे। जैसे कि पहला नंबर अगर हम लोग देखें तो एक होता है बॉम्बे ब्लड ग्रुप, बॉम्बे ब्लड ग्रुप। ये जो बॉम्बे ब्लड ग्रुप होता है ये क्या होता है, इसको हम लोग एच सिस्टम कहते हैं, एच सिस्टम ऑफ ब्लड ग्रुप कहते हैं ना, इतना याद रखना, एच सिस्टम। बॉम्बे ग्रुप है, इसका मतलब क्या कह सकते हैं, ये इंडिया का होगा या बाहर का होगा? तो इसका इन्वेंशन इंडिया में हुआ है। इन्वेंट करने वाले आदमी का जो नाम है IM भिंडे, ठीक है, कब हुआ था, तो 1952 में खोज हुआ था इसका। बॉम्बे ब्लड ग्रुप में होता है क्या है कि इसमें एच एंटीजन होता है, एच एंटीजन वो एब्सेंट होता है, जितना भी ब्लड ग्रुप है ना उसमें एच एंटीजन प्रेजेंट होता है, लेकिन जो बॉम्बे वाला होता है, जिसका ब्लड ग्रुप बॉम्बे वाला होता है, इसमें एच एंटीजन प्रेजेंट एब्सेंट होता है, ठीक है। अब ये कर क्या सकता है, ये कैन डोनेट टू ऑल, ये किसी को भी अपना ब्लड डोनेट कर सकता है,
लेकिन जब रिसीव करने का बात आए, अगर इसको रिसीव करना हो, रिसीव फ्रॉम बॉम्बे ब्लड ग्रुप ओनली, ठीक है। अगर इसको रिसीव करना होगा तो सिर्फ क्या करेगा, बॉम्बे से ही ले सकेगा। ठीक है, तो बॉम्बे ग्रुप का कहानी खत्म हो जाता है। उसके बाद हम लोग आते हैं दूसरे नंबर में, जिसको बोलेंगे इनरा। इनरा होगा, इनरा मतलब IN, मतलब कि इससे हो जाएगा इंडिया। ये जो रा होगा, ये क्या होगा, जो इन्वेंटर है उसी का नेम से रा लिया गया, ठीक है। तो वो नेम क्या है वो तो नहीं पता, कहाँ पे हुआ था, तो ये गुजरात का कहानी है, ठीक है। इतना ही इसमें हम लोगों को जानना है। थर्ड आते हैं हम लोग, थर्ड में देखेंगे गोल्डन ब्लड ग्रुप। तो भाई गोल्डन ब्लड ग्रुप कैसे होता है? गोल्डन ब्लड ग्रुप में क्या होता है कि RH फैक्टर जो होगा ना, RH वो नल होगा। नल मतलब क्या होगा कि एब्सेंट होगा, ठीक है। तो ना पॉजिटिव होगा ना नेगेटिव होगा, वही समझ में। तो गोल्डन ब्लड ग्रुप में RH नल पाया जाएगा, सबसे पहला बात। दूसरी बात कि इसमें अभी तक जो है ना 50 लोग ही पाए गए हैं। तो कितना पीपल ओनली, पूरा ही में ओनली 50 पीपल पूरा वर्ल्ड में। इसको कहाँ पाया गया था पहली बार? ऑस्ट्रेलिया में। पहली बार इसका खोज ऑस्ट्रेलिया में देखा गया था, और मात्र 50 लोग हैं, बहुत ही रेयरेस्ट है। और इसमें RH नल होता है, RH फैक्टर होता ही नहीं, एब्सेंट होता है। अब हम लोग देखते हैं जेनेटिक्स ब्लड ग्रुप का, थोड़ा सा क्रॉस करवाते हैं, कैसा फादर कैसा मदर होगा तो कैसा कैसा बच्चा पैदा होगा, वो देखने की हम लोग कोशिश करेंगे। तो टॉपिक देंगे हम लोग जेनेटिक्स ऑफ ब्लड ग्रुप। जेनेटिक्स ऑफ ब्लड ग्रुप लिखेंगे, और एक तरफ हम लोग लेते हैं फादर, एक तरफ लेंगे मदर, ठीक है। फादर मदर हो गया, और हम लोग अब क्या करेंगे कि फादर का मान के चलते, फादर ब्लड ग्रुप है A, और मदर का भी ब्लड ग्रुप A है, दोनों A वाला है, ठीक है। तब इन दोनों में जब फ्यूज करेगा, एक चीज याद रखिएगा, जैसे हम लोग लिखते हैं ब्लड ग्रुप AB, तो जब भी A आएगा तो उसके साथ हम लोग एक O को हमेशा साथ रखेंगे, दो का पेयर में रखेंगे ना। जो भी खाली होगा उसके साथ हम लोग O लगा देंगे। तो जो यहाँ पे फर्स्ट जनरेशन का बच्चा होगा, फर्स्ट जनरेशन का जो बच्चा पाया जाएगा, फादर का भी A ब्लड ग्रुप है और मदर का भी क्या है, A है। तो यहाँ से क्या निकलेगा, O को लेते हैं हम लोग, O A को लेते हैं। A और A का जब मिलान होगा, क्या होगा, बच्चा जो होगा डबल A होगा, मतलब AA। उसके बाद A और O का होगा, A और O का, तो कैसा बच्चा होगा, A और O होगा। O और A का होगा, जब O और A का, तो कैसा होगा, इसको भी हम लोग AO बोलेंगे। 3 हो गया, अभी 4 है तो 4 बनेगा। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि O और O को मिलाएंगे। तो ये 4 पॉसिबिलिटी है ना, 4 पॉसिबिलिटी है कि इस तरीके का हो सकता है, OO होगा। तो इसमें कहने का यही मतलब है कि अगर फादर का ब्लड ग्रुप A है और मदर का भी A है, तो 4 तरह का बच्चा पैदा हो सकता है। पहला डबल A, इसको हम लोग कंसीडर करेंगे ब्लड ग्रुप A। AO इसको कंसीडर करेंगे ब्लड ग्रुप A। AO इसको भी कंसीडर करेंगे ब्लड ग्रुप A। डबल O यानी कि सिंगल O। तो क्या समझ में आया, इसमें से जो ब्लड ग्रुप बना बच्चों का, तो 75% क्या होगा, 3 है, मतलब 1/3 कौन सा ब्लड ग्रुप होगा, A होगा। और बाकी का 25% में कौन है, O आएगा।
तो मतलब कि कहा जा सकता है अगर ए है, फादर और मदर दोनों का ए है, तो चाहे तो ए पैदा होगा या तो ओ पैदा होगा, है ना। दो तरह का हो सकता है। तो भी तो हम लोग ए और ए को लिए। तो ये वाला समझ में आया या फिर से समझाया जाए? अब एक तरफ फादर है जो कि हम लोग ले लेते ए ले लेते हैं, और दूसरी तरफ मदर को बी ले लेते हैं। तो आप लोगों को क्या करना होगा, सबसे पहले ए के साथ ओ जोड़ना होगा और बी के साथ ओ जोड़ना होगा। और हम लोग क्या करेंगे कि फर्स्ट जनरेशन देखेंगे। तो इन लोगों से जो बच्चा पैदा होगा वो किस तरीके का होना चाहिए। ए और ए को हम लोग ए और बी को लाते हैं ना, ए और बी को लाते हैं। तो ए और बी से क्या बनेगा, बी बनेगा। उसके बाद फिर से हम लोग ए को पकड़ते हैं और अगर इधर का ओ लाते हैं, तो यहाँ से क्या बनेगा, ए ओ बनेगा। अगेन हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से ओ पकड़ेंगे और इधर से बी लेंगे, तो यहाँ ए भी बना। और यहाँ से क्या लेते हैं, ओ लेते हैं, और यहाँ से ओ लेते हैं। तो यहाँ क्या बनेगा, ठीक ले रहे या गलत ले रहे? ठीक है, ओ ले रहे, ठीक है। तो अब बताइएगा आप लोग कि ए बी से कौन सा ब्लड ग्रुप बना, ए बी बनेगा। ए बी से तो ए भी ही बनेगा। अब ए ओ है तो ओ को डिलीट करेंगे, ए बनेगा। ए बी है तो यहाँ पे ए बी बनेगा, और डबल ओ है तो एक सिंगल ओ बनेगा, है ना। तो यहाँ क्या समझ में आ रहा है कि अगर आप ए बी कितना परसेंट बनेगा, अगर चांसेस कितना है, अगर ए और बी का शादी होता है तो 50% तो चांस है कि ब्लड ग्रुप ए बी बनेगा ना, ए बी 50% है। और ए का कितना परसेंट चांस है, यहाँ 25% चांस है ब्लड ग्रुप ए वाला बच्चा पैदा होगा, और 25% अभी भी चांस है कि ओ वाला पैदा होगा, ठीक है। तो अगर फादर ए है बी है तो ए बी ए और ओ तीनों बन सकता है ना, कोई एक में आ जाएगा। बी नहीं बनेगा सर इसमें, बी। बी नहीं, नहीं बनेगा बी ना। कैसे बनेगा बी, बताइए तो। ओ और बी, यहाँ पे जो ओ और बी होना चाहिए था, जहाँ दूसरा अरे वाला ए हाँ बी हाँ, जो हम था गलत वहाँ कर पे दिए। जो। ठीक है ठीक है, सही बोले आप। हम ही गलत कर दिए यहाँ पे, देखिए ना, यहाँ पे गलत कर दिए। क्रॉस गलत यहाँ क्रॉस गलत करवाया है हाँ ना। हाँ, क्रॉसिंग गलत हो गया यहाँ पे, वो वही भी तो होना देख। चाहिए। ठीक है ठीक है, यहाँ तुम क्रॉसिंग है गलत करवा दिए। तो देखिएगा जो यहाँ पे होगा क्या है, ओ और बी, तो यहाँ क्या होगा, बीओ बनेगा। तो यहाँ से जो ब्लड ग्रुप निकले क्या आएगा, बी बनेगा। तब यहाँ से क्या हुआ है कि इच ब्लड ग्रुप क्या आ रहा है, इच सब 25-25% बन सकता है ना। तो मतलब कि 25% में चांस है कि ए भी बन जाएगा, ए बनेगा, बी बनेगा, ओ बनेगा। सारा का 25-25% चांस है, ठीक है। तो यहाँ ए भी बन रहा, ए बन रहा, बी बन रहा, ओ बन रहा। गलत कर दिया था। अब हम लोग लेते हैं क्या, फादर, और एक तरफ ले लेते हैं मदर। तो फादर को हम लोग ले लेते हैं, अगर ए बी ले लेते हैं, ठीक है। फादर को ले लेते हैं ए बी, और मदर को ले लेते हैं ओ, ए ले लेते हैं। तो बताइएगा ए के साथ क्या लगाना होगा, ओ लगाना होगा। ए के साथ हम लोग ओ लगा दिए। अब हम लोग करवाते हैं क्रॉसिंग। सबसे पहले ए लेंगे, ए को एकदम ए से लेके आते हैं, और ए को ए से लेंगे। तो यहाँ क्या बनेगा, डबल ए बनेगा। अब ए को ही लेते हैं और ओ को लेते हैं, तो यहाँ क्या बनेगा, ए ओ बनेगा। अब हम लोग बी को पकड़ते हैं, बी को पकड़ेंगे और ए को पकड़ेंगे, तो यहाँ ए भी बनने वाला है। फिर से बी को पकड़ेंगे और ओ को पकड़ेंगे, तो यहाँ क्या बन रहा है, बी ओ बन रहा। तो यहाँ पे पता चल रहा हम लोगों को जो फर्स्ट जनरेशन का बच्चा है ना ये, ठीक है। तो यहाँ पे जो है फर्स्ट जनरेशन का जो बच्चा पैदा हो रहा है, डबल ए मतलब ए,
ए ओ मतलब ए बी मतलब ए बी और बी ओ मतलब बी। तो यहाँ क्या नजर आ रहा है कि 50% कौन बन रहा है, ए बन रहा है, ए भी कितना बन रहा है 25% और बी भी बन रहा है 25%। ठीक है, तो ये कहानी समझ आया फिलहाल? एक बार देख यस लीजिए, सर। थोड़ा कुछ सेकंड आप लोग देखिए, इसको समझने की कोशिश करिए। अब एक क्वेश्चन हम लोग अराइज करते हैं। क्वेश्चन में क्या होगा, ये वाला बोर्ड ज्यादा अच्छा लग रहा है क्या और दिन के मुकाबले? यस जी सर। सर। थोड़ा अट्रैक्टिव लग रहा है। एक देयर इज अ कपल, ठीक है, तो हम लोगों के सामने एक कपल है, लड़का हो गया और एक लड़की हो गई, ठीक है, मेल फीमेल कपल है और मेल है, इसका ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है, ठीक है, और जो फीमेल है इसका ब्लड ग्रुप हम लोग ले लेते हैं ए बी पॉजिटिव, ठीक है, और इसका इन दोनों का दो बच्चा है, इन दोनों का दो बच्चा है, दोनों से दो बच्चा होता है। इसका दो चाइल्ड है प्लस वन अडॉप्टेड चाइल्ड है ना, अडॉप्टेड चाइल्ड है। टोटल कितना बच्चा हुआ इन लोगों का, तीन बच्चा हुआ, जिसमें से दो अपना बच्चा है और एक अडॉप्ट किया हुआ है। तो इन तीनों का जो ब्लड ग्रुप होगा ओ पॉजिटिव, एक बच्चा का ओ पॉजिटिव है, एक बच्चा का बी पॉजिटिव है और एक बच्चा का ए बी पॉजिटिव है। मगर पता नहीं है कौन बच्चा का कौन पॉजिटिव है, कौन वाला है ब्लड ग्रुप, ये नहीं पता है ना। ठीक है, तो यहाँ से पता नहीं है कि कौन बच्चा का क्या है नहीं है। तो बताना है इसमें, यही बताना है कि जो अडॉप्टेड चाइल्ड होगा ये वाला, इन तीनों में से कौन सा ब्लड ग्रुप अडॉप्टेड चाइल्ड का होगा, ओ पॉजिटिव होगा, बी पॉजिटिव होगा या ए बी पॉजिटिव होगा। ओ पॉजिटिव होगा। बस ठीक, ओ पॉजिटिव होगा। देखते हैं कैसे होगा हम लोग। तो ए है फादर का, तो ठीक है, ए है एक जन का है ना, एक का ए है और एक का ए बी है। ए था एक का ए बी था, तो ए के साथ हम लोग क्या लगाएंगे, ओ लगाएंगे। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस करवाएंगे। तो यहाँ से क्या आया, डबल ए आया, फिर यहाँ से क्या आया, ए बी आया, यहाँ से आएगा ए ओ आएगा और यहाँ से आएगा ए बी, नहीं बी ओ आएगा, बी ओ। तो कुल मिला के क्या समझ आ रहा है कि यहाँ से जो ए है, तो ए से ए निकला, ए बी से ए बी निकला, ए ओ से ए निकला और बी ओ से बी निकला। तो इन लोग से जो बच्चा पैदा हो रहा है वहाँ क्या ओ है, यहाँ पे नहीं ना है, तो भी होगा, चाहे तो बी होगा, चाहे तो ए बी होगा, चाहे तो ए बी होगा, चाहे तो ए होगा, चाहे तो बी होगा। तो इनमें से हम लोग को समझ में आ रहा है कि दो चाइल्ड का बी और ए बी है, तो ये बच्चा और ये बच्चा क्या हो गया, इसका अपना बच्चा हुआ है ना, और जो ओ पॉजिटिव है ये क्या हो गया, अडॉप्टेड चाइल्ड हो गया, ठीक है ना, अडॉप्टेड हो गया। तो यहाँ से कुछ समझ आया बात आप लोगों को, तो ओ पॉजिटिव वाला अडॉप्टेड हो जाएगा।
अब हम लोग लेंगे फादर लेंगे एक तरफ और एक तरफ मदर लेंगे, फादर प्लस मदर। अगर यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि अगर फादर का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, ठीक है, और मदर का भी पॉजिटिव है, तो इसमें जो बच्चा होगा वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ठीक है। लेकिन अगर फादर नेगेटिव है और मदर भी नेगेटिव है, तो बच्चा होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। मैथमेटिकल ऑपरेशन यहाँ पे नहीं करना है ना, कि माइनस माइनस प्लस। और अगर फादर नेगेटिव है और मदर पॉजिटिव है, तो बच्चा जो होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, दोनों हो सकता है। और अगर वाइस वर्सा है तो यहाँ पर भी प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम लोगों का ब्लड सिस्टम खत्म होता है ना, ब्लड ग्रुप वाला सिस्टम खत्म होता है। यूनिवर्सल डोनर कौन होगा, यूनिवर्सल डोनर? ओ ओ ओ नेगेटिव। ओ में भी कौन होगा, दो तरह का होता है। नेगेटिव। ओ नेगेटिव। हाँ, ओ नेगेटिव वाला ओ नेगेटिव वाला यूनिवर्सल डोनर होगा, ठीक है। और ए बी पॉजिटिव कैसा होगा? यूनिवर्सल एक्सेप्टर। एक्सेप्टर। हाँ, यूनिवर्सल एक्सेप्टर हो जाएगा, एक्सेप्टर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ओ पॉजिटिव किसको ब्लड दे सकता है या किससे ले सकता है? ओ पॉजिटिव। ओ ओ पॉजिटिव। पॉजिटिव से, ओ पॉजिटिव ओ नेगेटिव दोनों से दे सकते हैं। नहीं, ओ पॉजिटिव वाला जो है ले सकता है ना। ओ पॉजिटिव किसको दे सकता है? ओ पॉजिटिव वालों को। सबको दे सकता है। और सबको दे हम्म, सकता है और पॉजिटिव वालों को भी दे सकता है। नहीं नहीं, ओ पॉजिटिव वाला जो है ना नेगेटिव वाला को नहीं दे सिर्फ सकता है। पॉजिटिव को देगा, ऑल पॉजिटिव है ना, जी पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव को ऑल देगा। पॉजिटिव को दे देगा, है ना। ए बी निगेटिव जो है, ए बी निगेटिव किससे ले सकता है? तो ए बी नेगेटिव जो है, ए बी ऑल नेगेटिव और नेगेटिव, ओ नेगेटिव। ऑल ऑल नेगेटिव और नेगेटिव से ले सकता है ना, ले सकता। यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ले सकता है, दे सकता नहीं है ना, ले सकता है, ठीक है। तो ये क्या है, ए बी का मतलब होता है एक्सेप्टर, तो ले सकता है। पॉजिटिव वाला सबसे ले सकता है, नेगेटिव वाला सिर्फ नेगेटिव से होगा। ओ का मतलब हुआ डोनर, मतलब कि ओ नेगेटिव वाला सबको दे सकता है, मगर ओ पॉजिटिव वाला सिर्फ पॉजिटिव को देगा, है ना। अगर हम लोग बात करते हैं ए बी का, तो ए बी अगर देने के मामला में आए ना, ए बी सिर्फ ए बी को ही देगा, है ना। ए बी सिर्फ ए बी को दे सकता है, ठीक है। तो ए बी जो है सिर्फ ए बी को देगा। मामला खत्म होता है। तो पॉजिटिव नेगेटिव को नहीं दे सकता, पता होना चाहिए कि पॉजिटिव वाला नेगेटिव को नहीं देगा, मगर नेगेटिव वाला पॉजिटिव को दे देगा। तो यहाँ पर हम लोग को पूरा ब्लड ग्रुप खत्म होता है। नेक्स्ट में अगर हम लोग बायोलॉजी की पढ़ेंगे तो हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे, बायोलॉजी में सर्कुलेटरी सिस्टम। और सोच रहे हैं कि पॉलिटी शुरू करते देखते, पॉलिटी शुरू किया जाए जी कल से। हाँ करते हैं, पॉलिटी शुरू करते हैं, अलग हम बुलाते हैं। ठीक है, फिर आज का क्लास यहीं पे रखा जाए हम लोगों को। ओके सर। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।